यानी कि एक आपका यहाँ पे रास स्थली भी कह सकते हैं, इसको गौचारण स्थली भी कह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी यहाँ पर अपना क्रीड़ा यानी खेलते भी थे। यहाँ पर से थोड़ी सी दूर पर गोवर्धन महाराज हैं। हाँ। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने, राधा जी ने वहाँ पर रास रचाया था। वृंदावन के बाद गोवर्धन। हाँ। गोवर्धन में जब रास रचाया था तो वहाँ पर गोपियों को अपने सौभाग्य पर अभिमान हुआ। हाँ। तो भगवान ने देखा कि इनको तो अहंकार हो गया है, हाँ? फिर भगवान अलोप हो गए, खो गए, हाँ? तो इसी गांव में आकर के भगवान खो गए थे, तो इसलिए गांव का नाम खो पड़ा। हाँ? जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। जिस तरह से ब्रज दर्पण चैनल ब्रजमंडल के अनेक दर्शन आपको कराता आया है, उसी कड़ी में आज हम कामा ब्रज क्षेत्र, कहें तो आदि वन कामा क्षेत्र के इन पहाड़ियों के मध्य में आज हम आपको एक ऐसा गांव दिखाने वाले हैं जहां पर भगवान कृष्ण राधा रानी से बिछड़े हैं, जहां पर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हुए हैं गोपियों से, और उनको खोजने के लिए समस्त गोपियां और भगवान कृष्ण की प्राण प्रिया श्री राधा रानी जब यहाँ तक आई हैं, उसी नाम से ये गांव पड़ा है खो। क्योंकि कहते हैं कि खोजते खोजते जब भगवान यहाँ मिले हैं उनको, तो उसी हिसाब से इस गांव का नाम खो पड़ा है। जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये रास्ता आपका डीग और आदि बद्रीनाथ का है। जो कि इस समय हम इधर वाला साइड दिखा में, तो ये रास्ता जो गया है वो गया है डीग के लिए, और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता गया आदि बद्रीनाथ कामा क्षेत्र की पहाड़ियों के मध्य में। इसी के बीच में ये जो गांव है वो खो गांव है, और उस खो गांव में आज हम भगवान कृष्ण का एक दिव्य दर्शन करने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा हमारा एक ट्रस्ट है ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट, उससे जुड़ के भी आप ब्रज की सेवा कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज हम आपको लेके चलते हैं एक और दिव्य जगह भगवान कृष्ण की, खो गाँव, जहाँ पर लीला है ठाकुर जी और राधा रानी की। आइए चलते हैं। और हम आ चुके हैं ब्रजमंडल का वो गाँव जहाँ पर कैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बड़ी प्यारी लीला यहाँ पर है। और मैं आपको दिखा दूं कि इस समय हम राजस्थान की भूमि में हैं, जो ब्रज क्षेत्र राजस्थान में आता है उस स्थान पर हम खड़े हुए हैं। और रोड के सारे आप देखेंगे छोटे मोटे मंदिर है यहाँ पे, और इसके अलावा जो प्रकृति का दर्शन है वो अपने आप में अतुलनीय है। यहाँ का जो लीला है, यहाँ का जो दर्शन है और यहाँ का जो भाव है, उसको जब हमारा आप सुनेंगे और जब देखेंगे इस जगह पर, तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। आप मेरे साथ में धीरे धीरे चलेंगे। देखो यहाँ संतों की समाधि भी है, जो कि यहाँ पर उन्होंने भजन किया, तप किया, श्री राधा रानी को यहाँ पर याद करते हैं ये संत और ये ब्रज की भूमि। और अब मैं आपको यह पूरा प्रांगण दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी की दो लीलाएँ हैं, यानी कि एक आपका यहाँ पे रास स्थली भी कह सकते हैं, इसको गौचारण स्थली भी कह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी यहाँ पर अपना क्रीड़ा यानी खेलते भी थे, वो लीला भी हम आपको बताना चाहते हैं। ये पूरा जो प्रांगण आप देख रहे हैं इस समय, ये मंदिर प्रांगण में है, और मंदिर भी हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ में जो चित परिचित बाबा हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। और बाबा हमारे साथ में हैं, और ये इस क्षेत्र में हमको बाबा की याद आती है, बाबा हमारे साथ रहते हैं। बाबा आपको राधे राधे। जय श्री राधे राधे प्रभु जी। तो राधे राधे यहाँ का क्या आनंद है प्रभु, ये बताइए जी। ये खोगा में जी, यहाँ पर इसका इतिहास इस प्रकार है कि यहाँ पर से थोड़ी सी दूर पर गोवर्धन महाराज हैं। हाँ। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने, राधा जी ने वहाँ पर रास रचाया था। वृंदावन के बाद गोवर्धन। हाँ। गोवर्धन में जब रास रचाया था तो वहाँ पर गोपियों को अपने सौभाग्य पर अभिमान हुआ। हाँ। तो भगवान ने, राधा कृष्ण जी ने उनके परीक्षा लेने के लिए वहाँ आते आते अंतर्ध्यान हो गए, और वो गोपियाँ यहाँ भी अंतर्ध्यान हो गए। और गोपियाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हैं। भगवान खो गए, कहाँ खो गए, ढूंढते ढूंढते उन्हें ढूंढना है, पा गए, खो गए हैं। तो यहाँ तक जब ढूंढते ढूंढते आई हैं कि खो गए हैं भगवान, कहाँ ढूंढूं, तो इस स्थली का नाम उस कारण से खो नाम पड़ा। यानी गांव का जो नाम है वो खो है, जो कि आपके डीग के पास में पड़ता है ये। और जो डीग आते हैं, हाँ जी, डीग से, और यहाँ से बद्रीनाथ थोड़ी सी दूर है। और जब वो खो गए थे उसका पूरा इतिहास सुनिए। तो जहाँ से भगवान कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी दोनों अंतर्ध्यान हुए थे, तो वो वहाँ जाकर, जैसे यहाँ से खोए थे, यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ दिख रहे हैं, थोड़ा सा दिखाइए सामने, अगर पहाड़ आ जाए सामने, इससे तो इनके पहाड़ों के बीच में एक जगह है बद्रीनाथ धाम जगह है। वहाँ जाकर ऋषि जी
एक पैर पर खड़े होकर 60,000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे और वहाँ जाकर प्रकट हुए और दर्शन दिए और उनका शरीर पापनाशनी गंगा बनकर बहा और वो धाम चले गए। तो इस कारण से यहाँ से अंतर्ध्यान होने के कारण वहाँ प्रकट हुए थे, तो खो जाने के कारण इस जगह का नाम खोपड़ा। खोपड़ा। अच्छा बाबा, ऐसी भी परंपरा है कि यहाँ पर राधा रानी एक खो का खेल भी खेलते हैं, हमने ऐसा भी सुना है, ठाकुर जी श्री जी सखियों के साथ। हाँ, ये ऐसा तो शास्त्र में आया ही है, लेकिन ज़्यादातर रास का प्रकरण ज़्यादा है खो खेलने का। ये तो ग्वालवाल खेलते थे, ग्वालवाल खेलते थे और कृष्ण भगवान अपने, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र इधर ये गौचारण क्षेत्र है, गौचारण क्षेत्र है जी। बाबा, मंदिर की तरफ हम चले। हाँ, मंदिर की तरफ चलते हैं। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं इधर, ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये कदम का वृक्ष अति प्राचीन है। असली ये कदम के वृक्ष हैं, पीछे लाला ये भी कदम के हैं। तो ये अब आने के कारण थोड़ा सा वृक्षों में ये वो लीला स्थली अति प्राचीन वृक्ष टूट गए हैं। ज़माने में अब इतना महत्व तो नहीं रहा, ज़माना बदल रहा है और कोई कोई वृक्ष देखने को अति प्राचीन मिलते हैं थोड़े बहुत। और चलते हैं यहाँ के जो मुख्य महंती उनसे बात करते हैं, वहाँ के बारे में बताएंगे। अति प्राचीन मंदिर है जिसका नवनिर्माण ये हो गया है, आप जो देख रहे हैं, और वो अति प्राचीन है। और चलते अंदर राधा कृष्ण के दर्शन कराते हैं। ये सुदामा रसोई है, यहाँ पर कोई यात्रा आदि आती हैं तो यहाँ पर प्रसाद आदि बनाने का काम चलता है। इसके नीचे टीन सेट। हाँ, ये गेस्ट हाउस बना रखा है सेवा के लिए, क्योंकि ये पर ब्रज परिक्रमा मार्ग में आता है। ये जो रोड जा रहे हैं देख रहे हैं, ये ब्रज परिक्रमा मार्ग है और ये ब्रज परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आता है। ये खोगांव बहुत ही अति प्राचीन है। और मैं अब आपको बता दूं कि अब हम पहुंच चुके हैं, ये गोपाल कुटीर के नाम से ये मंदिर है। ये बहुत देख रहे हैं और थोड़ा सा यात्रियों के लिए ये यहाँ पर सेवा के लिए, क्योंकि ब्रज परिक्रमा रुकने के लिए यहाँ पर ये जगह बनवा दी। और ये रास्ता है, हाँ, ये रास्ता है जहाँ से ब्रज यात्रा चलती है। और ये देखिए अति प्राचीन ये मंदिर, जिसकी हम आपको बता रहे थे कि कैसे इस गांव में भगवान कृष्ण की बड़ी दिव्य लीला है। और उस मंदिर के अंदर पुजारी बाबा हैं। कुआं रहते थे, इसको आड़ दिया गया है, फिलहाल में अति प्राचीन है और थोड़ा बहुत इसका निर्माण कर दिया है। हाँ, ये कुआं है। हाँ, इसके आ जाओ। चलिए, तो हम इस समय जो प्राचीन मंदिर है खोगांव का, उसके मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं और आप देखेंगे कि हम मंदिर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाएं वो कितना प्राचीन है। और इस गेट की एक नई कला हमको देखने को मिली है, कैसे स्प्रिंग लगा रखी है इसको बंद करने के लिए, ये अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आइए चलते हैं। और ये देखो एक सेकंड में, ये कदम का वृक्ष है। यहाँ पर जो कदम के पत्ते के दोना बनाकर राधा कृष्ण जी ने यहाँ पर जो माखन मिश्री खाया था, ये वही अति प्राचीन ब्रज के पेड़ हैं जो कदम है। ये भाव देखो। हाँ, ये देखिए महाराज जी का किस तरीके से यहाँ पर ये तैयार पक्षियों के जल पिलाने के लिए व्यवस्था है। और ये अति प्राचीन अब नव निर्माण किया जा रहा है। देखो अच्छा, जो नया मंदिर बन रहा है, बाबा जहाँ के पुजारी जी हैं वो हमारे साथ में। ये देखिए इस तरह का नव निर्मित मंदिर जो कि अभी निर्माणाधीन है, ये यहाँ पर बन रहा है। और जो दर्शन है प्राचीन, वो दर्शन हम इस समय आपको मंदिर के प्रांगण में हैं। और बाबा हमारे साथ में, पुजारी बाबा, आपको राधे राधे। सो सर्वप्रथम हम दर्शन कराएं, पहले आइए हम दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद बाबा से भाव लेंगे। और संतों की भूमि है। अरे वाह, जय हो, जय हो ब्रज बिहारी लाल की। अरे वाह, ये एक मिनट बाबा, ये पकड़िए आप। अच्छा, इसमें बताइए हमारे दर्शकों को कैसे कैसे दर्शन। ये तो है राधा ब्रज बिहारी जी है ना, ये दोनों गोपाल जी हैं। हमारे यहाँ जो है आचार्य संप्रदाय में दो प्रकार के विग्रह होते हैं, एक तो अचल विग्रह और एक उत्सव विग्रह, मूल विग्रह और उत्सव विग्रह। हाँ, ये कहीं सवारी बाहर निकालेंगे शोभा यात्रा में तो इनको ले जा सकते हैं, वो अचल अपनी जगह रहेंगे। तो ये दो गोपाल जी हैं। ये गोपाल जी उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ जी है उनकी गोदी में इनको विराजमान करवा करके वो प्रतिष्ठा किया गया है। और ये 116 शालिग्राम, ये सब मिलाकर 116 हैं। आप देख रहे हैं 116 शालिग्राम की बाबा सेवा करते हैं। ये 70 हैं, ये 40 हैं और 11, 12, 13, 14, 15। हाँ, ये बड़े शालिग्राम। हाँ, जय श्री राधे 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 साथियों। स्पर्श मत करिएगा। नहीं, ऐसे शालग्राम, इतने बड़े शालग्राम आपने नहीं देखे होंगे। ये दिव्य शालग्राम हैं, बड़े शुभ शालग्राम है, इतने बड़े आपने नहीं देखे होंगे। और ये देख रहे हैं कितने शालग्राम की पूजा करते हैं। ऐसी साधना शालग्राम की आपने कहीं नहीं देखी होगी। और छोटे छोटे अलग शालग्राम हैं,
ऐसी सेवा पूजा साधना आराधना। सालग्रामों के भी अलग अलग रूप होते हैं, कोई सुदर्शन है, कोई अलग रूप है। ये नाम है, देख रहे हैं ये कैसे बद्री, कैसे देखिए, ये बद्री विशाल के रूप में है, देखिए ये सालग्राम बद्री विशाल। ये आलती बालती मार के नहीं बैठे देखे हैं होंगे ठाकुर ऐसे। जी ध्यान मुद्रा में हैं, सिद्धासन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल साक्षात शालिग्राम जी। उत्तराखंड में आप जाओगे बद्रीनाथ में तो ऐसे ही वहाँ भगवान के दर्शन होंगे जी। इतना आनंद बाबा एक साधारण गांव में, और ठाकुर जी की ऐसी लीला। और देखो ऐसे इतने बड़े सालग्राम नहीं मिले होंगे, इस तरह का जो कितने सालिग्राम आप सुंदर। देख रहे हैं, हमने छोटे स्वरूप में देखे हैं लेकिन प्रथम बार देख पा रहे हैं इतना बड़ा सालिग्राम। ये बाबा कहाँ से मिले आपको? ये वही नेपाल से आए, मुक्ति नेपाल से? जी। गंडकी नदी में होते हैं जी। गंडकी नदी के गंडे सालग्राम हमेशा हमेशा प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और गंडकी नदी से ही आते हैं। और ऐसे सालग्राम होते हैं वो अलग ही होते हैं, ये भगवान के रूप होते हैं और इनके अलग अलग आकार होते हैं, नाम भी होते हैं। सुदर्शन है, ये वो है, ये वो है, सबके ऐसे सालग्राम नहीं देखे होंगे आपने। तो हमारे यहाँ पर एक मैया है और जो काफ़ी उम्र भी है इनकी, इनसे भी बातचीत करें। मैया आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, कहाँ नाम है आपको? मेरा नाम रेवो। रेवो। मैया डेली दर्शन कर पे आमे या? डेली यहीं रहे बाबा के ढंग पास में घर है। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे मैया पे? बहुत बढ़िया। पूरे 84 कोस के बीच में घर है, कितने मंदिर है जिनके हम दर्शन करके आए, पूरी परिक्रमा लगा के आए। फिर इतनी पूजा, इतने सालग्राम, इतनी सेवा आज बूढ़ा बुजुर्ग के ये ऐसी सेवा हर जगह ना मिले ना, कहीं भी ना मिली। सब हमने 3 परिक्रमा लगाई तो, और हम किसी को ऐसी बात है कि बेटा हम किसी के घर नहीं डटे। हम जब डटे, जब मंदिर पर डटे का आरती होंगी हम आरती लेंगे, पूजा होगी हम देखेंगे। तो हमने कहीं भी ना मिली, पूरे 100 कोस के बीच में कर। और बाते जाते मथुरा वृंदावन है, कितने बुरे बढ़िया वारे वो है मंदिर। तो इतनी पूजा, इतनी देर की पूजा, 3 घंटा की पूजा। क्योंकि जितने सालिग्राम है उनको सेवा करने में हाँ। बहुत समय लगे। सब नहवाने, सबन को तिलक लगाने, सबन पर इतनी तुलसी लगानी, फिर नहवा धोवा के तिलक लगा के फिर उन पर तुलसी के पत्ता धरने। अब मैया तुम यहाँ नित्य आमे, डेली आमे? हाँ। यही रहे में? हाँ, यहाँ पीछे को रहे पीछे को रहे तो यहाँ तुम का सेवा करो ठाकुर जी की? ठाकुर जी कछु सेवा ना, हम तो गरीब आदमी। तो मैया दूध लाते हैं, बाबा बता रहे। आइए, बाबा के द्वारा इस गांव की लीला, क्या महिमा है इस स्थान की, वो सब हम जानेंगे। आइए। जब भगवान रासलीला कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था भगवान को कि गोपियाँ अपने को ये समझती थी कि हमारे पास कन्हैया है, बाकी किसी के पास नहीं है। सबके पास भगवान अपने अलग रूप से अनेकों रूप धारण करके सबके साथ वो नृत्य कर रहे थे। तो भगवान ने देखा कि इनको तो अहंकार हो गया है, हाँ? फिर भगवान अलोप हो गए, खो गए, हाँ? तो इसी गांव में आकर के भगवान खो गए थे, तो इसलिए गांव का नाम खो पड़ा। अहंकार गोपियों को हुआ? अहंकार गोपियों को कि हमारे साथ हैं और किसी के साथ नहीं है, हमारे साथ हैं ठाकुर जी, हमको कितना ठाकुर जी पसंद करना चाहते हैं। तो फिर वो विलाप करती हुई भगवान को ढूंढती हुई डोल रही हैं। तो यहाँ ये श्याम तमाल जो है, अच्छा, ये वृक्ष है, इसका नाम है श्याम तमाल। इनका जो कलर जो है ना, वो भगवान के रंग रूप से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो गोपियाँ वो थी बेहोशी हालत में थी, तो इनसे लिपट पड़ी, अरे यही तो है हमारे श्याम सुंदर। तो इनका नाम श्याम तमाल है। तो 108 भगवान की जो नामावली है, अष्टोत्तर शत नामावली, उसमें एक नाम श्याम तमाला कृतये नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसा इसमें एक नाम श्याम तमाला कृतये नमः, श्याम तमाल के आकृति के हैं ये। बहुत प्यारा वृक्ष लग रहा हाँ, है, बहुत प्यारा है। इसकी छाया में बहुत शीतलता है। हाँ, बहुत शीतलता भी है और इसकी बनावट भी बहुत सुंदर है। ये महाराज, ये नवनिर्माण मंदिर है। हाँ, ये ठाकुर जी इधर आ जाएंगे, क्यों यहाँ नीचे इलाके है। बाबा, ये इसमें क्या रखा है? ये क्या है? ये इसमें पानी वानी पक्षियों के लिए जल रखते हैं। तो अब हम एक चीज पूछना चाहेंगे बाबा, जैसे जी, कि ये गांव जैसे आपने बताया हाँ। कि भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है, अच्छी। तो
एक बार हमें पुनः ये बताइए कि जो ठाकुर जी की जो मूल रूप से जो लीला थी जी यहाँ पर जो खो गए, हो गए। हाँ। रास के समय खो गए या क्रीड़ा करते हुए खो गए? रास के समय खो रास गए के थे, समय। रास के समय। हाँ। अंतर्धान जहाँ हुए। अंतर्धान हो गए थे तो इसलिए खो नाम पड़ा यहाँ इस गांव का। अच्छा, यहाँ क्या क्या उत्सव साल में होते हैं इस गांव में? यहाँ पर सभी उत्सव होते हैं जो हमारे पारंपरिक उत्सव होते हैं। होली है, रामलीला होती है, दशहरा में अभी रामलीला खत्म हुई है। हाँ, तो बाबा यहाँ से बद्रीनाथ कितना दूर है? बद्रीनाथ 5 किलोमीटर है यहाँ से। बद्रीनाथ और इधर इधर क्या पशुआ गांव है? आपा सुबह गाँव है, वहाँ से 13 किलोमीटर पे तो फिर केदारनाथ है बद्रीनाथ से। बाबा आपको शुभ नाम क्या है? चतुर्भुज दास है हमारा नाम। आप जी। कितने समय से सेवा कर रहे हैं? हम यहाँ 2006 से तो लगातार रह रहे हैं। जब महाराज जी का शरीर छूटा था 2004 में, तब से ही हैं हम, परंतु 2006 से लगातार यहाँ 17 साल हो गए यहीं रह रहे हैं। बाबा 17 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने हमको बहुत सुंदर तरीके से बताया। बाबा आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे दर्शकों की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। और यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार से है कि कैसे भगवान के संग जब गोपियाँ रास करती हैं तो उन गोपियों का अहंकार होता है कि ब्रजचंद ब्रजराज हमारे साथ में रहते हैं। इस अहंकार के चलते भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान होने पर इतनी व्याकुलता बढ़ी कि उनको खोजने के लिए जब गोपियाँ यहाँ पर आई हैं, उसी के नाम से ये गाँव पड़ा है खो। और इस तरह की लीला इस ब्रज क्षेत्र के इस गाँव से है। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन के कामा ब्रज क्षेत्र के खो गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।